नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं, जिंदगी का आईना है। अगर आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके अंदर नई रोशनी जगा देगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में एक ऐसा मोड़ आएगा जो शायद आपकी सोच को ही बदल दे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की हमारी कहानी है जिंदगी। आखिर लोगों के मन में सवाल होता है, जिंदगी क्या है? आज हम उसके बारे में कुछ विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। यह कहानी एक छोटे शहर से शुरू होकर महानगर, फिर गांव तक का जीवन चक्र है। जिंदगी क्या है? यह सवाल अर्जुन ने पहली बार तब पूछा था जब वो 10 साल का था, और आखिरी बार तब जब उसकी उम्र 60 पार हो चुकी थी। पर हैरत की बात यह थी कि जवाब हर बार बदला, लेकिन सवाल वही रहा। यह कहानी उसी सवाल की खोज है। यह किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि हम सबकी कहानी है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हम कुछ पाते हैं, कुछ खोते हैं, और अंत में समझते हैं कि असल में हमने क्या पाया। छोटे से शहर अंबिकापुर में अर्जुन नाम का एक मासूम लड़का अपनी मां की गोद में सिर रखे आसमान की ओर देखता था। मां पूछती, क्या देख रहे हो? अर्जुन कहता, बादलों में भगवान को ढूंढ रहा हूं। मां मुस्कुराकर कहती, तो भगवान मिल गया? नहीं, पर वो छुप कर मुझे देख रहे हैं। मां उस मासूम जवाब पर मुस्कुराती और उसका माथा चूम लेती। आखिर उस उम्र में जिंदगी क्या थी? सुबह स्कूल जाना, दोपहर में खेलने निकल जाना, मां की कहानियों में डूब जाना, पापा की डांट में प्यार ढूंढ लेना। अर्जुन की दुनिया सीमित थी, पर उसमें पूरा ब्रह्मांड बसता था। अर्जुन अब 16 का हो चुका था। उसे डॉक्टर बनना था, क्योंकि मां चाहती थीं कि उनका बेटा लोगों की सेवा करे। रात रात भर जागकर पढ़ाई करता, दोस्तों से कम बात करता, किताबों से दोस्ती बढ़ा ली थी। पर जीवन ने एक मोड़ पर आकर उसे चौंका दिया। 12वीं में वो फेल हो गया। वो दिन अर्जुन की जिंदगी का पहला ऐसा दिन था जब उसने अपनी मां को रोते हुए देखा। मां बोली, नंबर आएंगे जाएंगे बेटा, पर तू टूटा तो सब टूट जाएगा। उसने फिर से मेहनत की, पास भी हुआ, मगर डॉक्टर बनने का सपना अब एक दूर की बात हो गई थी। तब उसने जाना, जिंदगी हर सपना पूरा करने नहीं आती। कभी कभी वो हमें खुद को पहचानने के लिए तोड़ती है। कॉलेज की पढ़ाई, पार्ट टाइम जॉब, किराए का कमरा और मां की बिगड़ती तबीयत। अर्जुन की जिंदगी अब एक जूझते हुए योद्धा जैसी थी। वो दिन में कॉलेज जाता, शाम को रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता, रात को मां की दवाइयां खोजता। पिता अब कम बोलते थे, उनका धैर्य टूटता जा रहा था। अर्जुन ने एक दिन पूछा, आप खामोश क्यों रहते हैं पापा? पिता बोले, बोलने का मन तब करता है जब कोई सुनने वाला हो। हम दोनों बस जिंदा हैं बेटा, जी नहीं रहे। ये सुनकर अर्जुन अंदर से कांप गया। और फिर मां की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। अर्जुन अकेला पड़ गया। उस रात उसने खुद से कहा, अब मुझे किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए जीना है। अब अर्जुन 35 साल का हो चुका था। एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। अच्छी सैलरी, गाड़ी, बड़ा फ्लैट। मगर हर रात वो छत पर खड़ा होकर खुद से पूछता, क्या यही जिंदगी है? एक रात की बात, छत पर अकेले खड़ा अर्जुन बचपन की डायरी खोलता है। उसमें लिखा होता है, मां कहती थीं, जिंदगी खुशी है, पर अब सिर्फ थकावट लगती है। अर्जुन जान जाता है कि पैसा सब कुछ नहीं है और तन्हाई सबसे बड़ी बीमारी है। अर्जुन एक दिन ऑफिस छोड़ देता है, गांव लौटता है, पुराने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगता है, एक अनाथालय खोलता है, पिता को फिर से गले लगाता है। बच्चों के साथ बिताया गया समय, उनकी हंसी में उसे वो शांति मिलती है जो शहर की चमक में नहीं मिली। एक बच्चा एक दिन पूछता है, सर, जिंदगी क्या होती है? अर्जुन मुस्कुराता है और कहता है, जिंदगी वो होती है जो हम दूसरों को देते हैं, न कि सिर्फ जो खुद के लिए जीते हैं। अर्जुन अब 65 का है। वो गांव के बच्चों को कहानियां सुनाता है, पौधे लगाता है और कभी कभी अकेले बैठकर खुद से बातें करता है। उसकी अंतिम डायरी में लिखा है, मैंने जिंदगी को उस वक्त जाना जब मैंने शिकायत करना छोड़ दिया, जब दूसरों की मुस्कान मेरी खुशी बन गई, जब अकेलापन साथी बन गया और सेवा जीवन का अर्थ। अर्जुन अंत में कहता है, जिंदगी क्या है? जिंदगी एक किताब है,
जिसके कुछ पन्ने आंसुओं से भीगे हैं, कुछ मुस्कान से महकते हैं और कुछ अधूरे छूट गए हैं। मगर हर पन्ना जरूरी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, खुशी से जिंदगी को जीना चाहिए। हर हार में एक सीख छिपी होती है। जिंदगी दूसरों से नहीं, खुद से मुकाबला है। सफलता तभी मायने रखती है जब वो किसी की मदद में काम आए। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। जो खुद से दोस्ती कर ले, वही असली जिंदगी जीता है। धन्यवाद दोस्तों।